Assalamualaikum my all dear uni student. I hope you all are doing well. So welcome to the lecture series of calculus 4/4 GPA lecture number 8. I hope कि आपको ये lecture series 4/4 GPA की काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोडक्टिव लग रही होगी और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही होगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर शेयर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कैलकुलस के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो भाई इस लेक्चर के अंदर भी मैं लिमिट को एंड करूँगा इंशाल्लाह। ये लिमिट का आखिरी लेक्चर है हमारा। इससे पहले 4 लेक्चर कर चुका हूँ, ठीक है ना। और अगर आप ये 4 लेक्चर अच्छे देख रहे हो, लिमिट का सर कोई भी सवाल दे दें आपको, कोई किसी भी बुक से उठा के दे दें दुनिया की, आप जो है वो सॉल्व ईजिली कर लेंगे क्योंकि मैंने इस तरह के कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दिए आप लोगों के। इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। तो ये मैंने 4 क्वेश्चंस निकाले हैं, इसमें से भी मैं जो है वो एक पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी 3 आप लोग खुद कर रहे होंगे ताकि आप लोग की जो है वो प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो मैंने 14 पार्ट उठा लिया है भाई, 14 पार्ट मैं करवा रहा हूँ। नाउ क्या करते हैं, पहले LHL निकालते हैं फिर RHL निकालते हैं और दोनों को इक्वेट करवाते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो LHL के लिए मैं क्या करूँगा, फॉर LHL मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा भाई। LHL के लिए मैंने बेसिकली यहाँ पे निकाल लिया x अप्रोचेस टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी e की पावर में 1/x डिवाइडेड बाई e की पावर 1/x प्लस 1। सही है ना। अब यहाँ पे आप जो है वो इसको सॉल्व करवा लो, तो यहाँ पे जो है वो पुट करवाओ, तो e 1/0 नेगेटिव डिवाइडेड बाई e 1/0 नेगेटिव प्लस 1। तो आपको मैंने जो है वो शुरू में केसेस बताए थे। क्या केसेस था भाई कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है और मेरे पास जो है वो 1/x है, तो वो बराबर किसके आते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी के बराबर आता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि e 1/0 किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी। नीचे भी क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस 1। और आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर में नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए तो वो जो है वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e नेगेटिव इन्फिनिटी की जगह 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, 0 + 1 0 + 1 0 1 होता है, 0/1 जो के बराबर आ जाएगा 0 के। तो LHL जो है हमारे पास किसके बराबर आ गया बच्चों, LHL हमारे पास 0 के बराबर आ गया। नाउ RHL के लिए हम क्या करेंगे, और RHL जो है वो हम देखेंगे भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पुट करवाएंगे, 0 प्लस पुट करवाएंगे e 1/x डिवाइडेड बाय e 1/x प्लस 1। तो अब इसके अंदर क्या सीन होगा कि मुझे पता है कि भाई मैं 0 प्लस जब भी पुट करवाता हूँ तो वो प्लस इन्फिनिटी बनता है, और e इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी हमें नहीं चाहिए, अनडिफाइंड बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ज़बरदस्ती का कॉमन लेंगे। ज़बरदस्ती का कॉमन लेंगे, कैसे लेंगे सर, वो इस तरह लेंगे कि नीचे से आप जो है वो e 1/x को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा 1 और प्लस का e माइनस का 1/x। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई e 1/x और e माइनस का 1/x कॉमन जब मैं ले रहा हूँ तो वो किस तरह बन रहा है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो 1 ही आता है आंसर ना, 1 ही आता है, इसलिए ये हुआ है, ठीक है ना। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था इस तरीके से कॉमन लेने का। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास सिंपली क्या बन जाएगा बच्चों, मेरे पास ये बन जाएगा भाई 1/1 प्लस e की पावर में माइनस का 1/0 प्लस, ठीक है। और 1/0 प्लस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी 1 + 1 e की पावर में नेगेटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1/1 प्लस e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी 0 हो गई। तो 1/1 + 0 यानी 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, RHL जो है वो बराबर आ जाएगा 1 के, और LHL जो बराबर आ जाएगा 0 के। तो LHL और RHL जो है वो हमारे पास इक्वल नहीं आए हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट एट, लिमिट डज़ नॉट एग्जिस्ट, DNE लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, एट x इक्वल टू किस पे करनी थी, 0 पे, ठीक है ना। तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ई वाले नेचुरल एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस आते हैं लाजमी, इसलिए मैं आपको जो है वो ये बार बार सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। और ये 3 पार्ट जो है वो आपने लाजमी करना है, वरना आपकी तैयारी एक्सपोनेंशियल वाले की सही नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो आप लोग को अब ये सॉल्व करने आने चाहिए। सो ये बाकी 3 पार्ट्स आप लोग इंशाल्लाह कर लीजिएगा। अब नाउ लास्ट लेक्चर जो है वो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इस लेक्चर के और लिमिट्स के टॉपिक को जो है वो फिर हम खैर बात कह देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो क्या बोलते हैं भाई, डिस्कस द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट x इक्वल टू 2 इफ़। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू 2 और इक्वल टू 2 ये वाले क्वेश्चन मैं इसलिए ही ला रहा हूँ ताकि आप लोग का ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि भाई अगर लेस देन और ग्रेटर देन वाली कंडीशन नहीं दी हुई तो हमें नॉट इक्वल टू वालों को किस तरह सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं नंबर लाइन बनाता हूँ। ये नंबर लाइन बनाना ज़रूरी नहीं है, कुछ बच्चे पूछे सर के नंबर लाइन हम पेपर में बनाई, ये सिर्फ इसलिए बनाऊँ ताकि आप लोग को जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई मुझे करना क्या है। तो 2 के ऊपर हमें करना है। अब नॉट इक्वल टू 2 का मतलब मैं आपको जो है वो बार बार 1000 दफ़ा बता चुका हूँ कि भाई नॉट इक्वल टू का मतलब होता है उस नंबर के जो है वो इक्वल नहीं है लेकिन उसके दोनों हाथ पे आ सकती है। मतलब RHL में भी आ सकती है और LHL में भी आ सकती है, उससे छोटी भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब LHL के लिए भी मैं क्या यूज़ करूँगा, LHL के लिए मैं आपके लिए यूज़ करूँगा भाई x³ माइनस का 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 x² माइनस 4, ठीक है ना। ये मेरी LHL हो गई। और RHL के लिए भी बच्चों में क्या यूज़ करूँगा,
एक्स क्यूब माइनस का 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस का 4। आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ आई होगी ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई हम जो है वो बेसिकली अब जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व किस तरह करेंगे, LHL जो हमारे पास बराबर होगा किसके भाई, LHL बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर 2 नेगेटिव, ठीक है LHL है ना। तो 2 नेगेटिव में कौन सा फंक्शन लेंगे, हम यही वाला लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, सही है ना। अब यहाँ पे हमने जब इसको लिया तो यहाँ पे आप जब जैसी ही लिमिट पुट करवाओगे तो लिमिट पुट करवाने के ऊपर आप यहाँ पे पहले क्यूब वाला फार्मूला भी लगा सकते हो। क्यूब वाला फार्मूला लगा के आपके लिए जो है वो सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 की पावर 3 बन जाएगी। तो ये बन जाएगा ए एक्स माइनस 2a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 मैंने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया फार्मूला क्योंकि ठीक है इसके अंदर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। ये भी आप लोग ने बचपन में अपनी प्यारी टीचर से पढ़ा था मैथ वाली, ठीक है ना। तो फार्मूला याद करने को बोला टीचर को, नहीं सही है। तो एनीवेज अब यहाँ पे जो है वो a प्लस बी ए माइनस बी है तो x माइनस 2 और x प्लस 2, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गए, सही है। तो हमारे पास क्या बचेगा, अब यहाँ पे जो है वो आप 2 का स्क्वायर ले लो, ठीक है ना। अब लिमिट पुट करवा दें, 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 2 प्लस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 दा 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4 हो गया। तो 3 4 को अगर प्लस करें 4 दफ़ा तो ये हो जाएगा 12/4। तो 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे जब हमारे पास LHL की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, LHL की वैल्यू हमारे पास बराबर आ जाएगी 3 के। ना इसी तरह हम RHL निकाल लेते हैं। तो RHL में भी सेम जो है वो फंक्शन यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू वाला केस है और मैं आपको 1000 दफ़ा बता चुका नॉट इक्वल टू वाले केस में जो है वो LHL में भी इंक्लूड करना होता है और RHL में भी, ठीक है। तो एक्स क्यूब माइनस 8 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पे अगर आप 2 पुट करवा दो तो ये 8 जो है वो हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो बनेगा। अब यहाँ पे जो है मैं वही फार्मूला लगा के इसको जो है वो सॉल्व करवा देता हूँ। तो डायरेक्टली अगर हम देखें तो यहाँ पे x माइनस 2 और ये था एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एक्स प्लस 4। वैसे आंसर सेम ही आएगा लेकिन मैं फिर भी पुट करवा के दिखाऊँ ताकि आप लोग के कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हो जाएगा 12/4 जो कि बराबर आ जाएगा 3 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि LHL और RHL जो हमारे पास बच्चों वो बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू किस पर एग्जिस्ट करेगी, एट x इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो आई होप के क्वेश्चन आपको समझ आएगा। बच्चों की तरह हमने सॉल्व कर लिया तो क्या मुश्किल था इसके अंदर भाई, हमारे मुल्क के बच्चे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर भी प्रोडक्टिव लगा होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर लिमिट क्वेश्चन एंड दैट्स ऑल फॉर लेक्चर नंबर 8, ठीक है ना। 8 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं कैलकुलस के अंदर और हमारा लिमिट वाला टॉपिक खत्म हो चुका है, इनइक्वालिटीज़ वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। तो अगर आप लोग ने ये दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ लिए तो कॉन्ग्रेचुलेसन, 25% आपका कैलकुलस का कोर्स खत्म हो चुका है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 4 GPA के लिए भी आप 25% जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो अगर मेरा लेक्चर प्रोडक्टिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ लाइक ज़रूर शेयर करें जो कैलकुलस के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम योर अननोन इंजीनियर। अपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए। दैट्स ऑल, सी यू।